आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ वो है जी नली निहारी की रेसिपी, और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको हम बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले जी हमें चाहिए प्याज आपने लेने हैं। इसमें से हाफ़ प्याज जो है वो हम अलग कर लेंगे और हाफ़ हम उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए साबुत धनिया, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए जी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद आपको चाहिए तेज़पात। उसके बाद चाहिए जी साबुत गरम मसाला। उसके बाद चाहिए हमें एक हाफ़ टी स्पून जो है वो अजवाइन आपको चाहिए। उसके बाद चाहिए सौंफ, 1.5 से 2 चम्मच सौंफ चाहिए। उसके बाद चाहिए हमें दालचीनी, और इसके बाद ये देखिए ये जावित्री है, और ये जो है वो जायफल है, ठीक है। इसका एक पीस जायफल का और एक पीस जावित्री का। और उसके बाद हमें चाहिए बादियान के 2 फूल, 2 से 1.5 फूल आपने बादियान के ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम अब इन सब मसालों को इकट्ठा करेंगे, और जो सबसे मेन जो चीज़ है वो है जी ड्राई रोस्ट आटा। ये मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसको आप ड्राई रोस्ट कीजिएगा और फिर इसमें डालिएगा, आपका टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और कच्चेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, ठीक है। अब हम इन तमाम स्पाइसेस को इकट्ठा करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं ये इसमें बादियान का फूल डाल दूँगी, ठीक है। ये मैं डाल रही हूँ जी साबुत गरम मसाला, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद जाएगी जी अजवाइन, वो इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद जा रहा है जी हमारा सौंफ, ये तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच सौंफ है, ठीक है। बादियान के फूल हैं, और ये जी तेज़पात अब चले जाएंगे हमारे। और उसके बाद चला जाएगा जी हमारा सूखा धनिया, ठीक है। और अब हम इसमें डालेंगे जी लाल मिर्च। आपको तकरीबन 2 चम्मच लाल मिर्च चाहिए, ठीक है। 2 चम्मच हम लाल मिर्च ले लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए हल्दी 1.5 चम्मच, वो भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद आपको कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए, वो 1 स्पून आप ले लें। इसके बाद 1.5 से 2 चम्मच जो है वो आपने लेना है नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन स्पाइसेस को ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। ये नमक में तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच इसमें मैं नमक डाल दिया है। अब इन तमाम स्पाइसेस को हम ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से ग्राइंड करके फिर हम इसकी जो प्रोसीजिंग है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी आपने मीट लेना है, इस तरह का मीट चाहिए, ये देखिए नली, और उसके साथ थोड़ा सा मीट का पीस होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ये बॉन्की है, ये देखें, ठीक है। ये आपने इस तरह का मीट लेना है निहारी के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखें, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, ये है नली, और इसके साथ जो है वो आपका इस तरह थोड़ा सा मीट होना चाहिए। फिर आप देखिएगा आपकी निहारी कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। आइए अब हम इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखिए जी हमारा ऑयल हो चुका है गरम। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज, ठीक है। ये तकरीबन जो है ना वो आपने 1 से 1.5 प्याज को इसमें डाल देना, ठीक है। हाफ प्याज हम बचा लेंगे, ठीक है। ये इसको हम करेंगे ब्राउन, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको ब्राउन कर लेना है, ठीक है जी। ये तकरीबन आपका 2 से 3 मिनट में अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। हाँ जी, ये हो चुका है हमारा प्याज ब्राउन। बस अब हम इसमें मीट डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम इसमें मीट डालते रहेंगे और इसको हल्का हल्का ब्राउन करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस जस्ट टू चेंज इट्स कलर, ठीक है। अब हम इसका कलर चेंज कर लेंगे, हल्का सा इसको जो है ना वो आपने फ्राई कर लेना है इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी, ठीक है। इसको भी कर लेंगे ये हमारा जो मीट है वो भी अच्छे से टेंडर करना है आपने इसको, इसको आप थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ कर लेंगे, और ये थोड़ा सा ऐसे इसका कलर चेंज करने तक इसको हम करेंगे। ये देखिए हमारा जो मीट का वो अच्छा से हो रहा है, इसको तकरीबन 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम साथ साथ इसको अच्छे से इसका कलर चेंज कर लेंगे। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हो चुका है, लेकिन अच्छे से आपने इसको इस तरह करना है। ये देखें जी मीट हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सारी स्पाइसेस, ठीक है। वो जो हमने ग्राइंड किए थे सारी स्पाइसेस, ये देखें इनको मैंने अच्छे से कर लिया। अब मैं इसमें ये सारे डाल दूँगी, ठीक है। इसको डाल के इसको हल्का सा जो है ना वो आपने मिक्स कर लेना है,
और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मसाला को कच्चेपन ख़त्म कर देंगे। और जो मसाला जब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर जो है वो पानी ऐड करेंगे। ठीक है, तो मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मसाले को अच्छी तरह इसमें जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है। ठीक है, ये देखें ये रोस्ट का कलर भी चेंज हो चुका है और मसाला भी इसमें अच्छी से चला गया। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी जो आपने इतना ऐड करना है जिसमें आपका गोश्त अच्छे से गल जाए और आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पानी आप ऐड कर दें। इसमें मैं तकरीबन 1 से 1.5 kg पानी ऐड करूँगी। ठीक है, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब पानी अब हम ऐड करने के बाद हम एक बॉयल आएगा फिर अब इसमें हम आटे को ऐड करेंगे। ठीक है, आटा आपने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने की वजह से जो है वो आपका जो कच्चापन है आटे का वो इसमें नहीं आएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए जी कितना अच्छा हमारा निहारी का जो है वो मटेरियल तैयार हो रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट में जो है वो हमारा गोश्त टेंडर हो जाएगा। और आफ्टर 10 मिनट्स मैं इसमें जो है फ्लोर उसमें पानी मिक्स करके वो ऐड करूँगी। ठीक है, ये देखें तकरीबन इसको 10 मिनट हो चुके हैं और जो गोश्त है वो अच्छे से टेंडर हो रहा है। ये देखें जी आफ्टर 20 मिनट्स दैट्स द कंडीशन ऑफ निहारी। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी आटा। ठीक है, आटा इसमें हम डाल देंगे। इस टाइम पे आपने आटे को इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, पानी में मिक्स करके और ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, अब आप इसको मिक्स करें। ठीक है, और तकरीबन आपकी जो है ये 10 मिनट में एग्जैक्ट निहारी परफेक्ट निहारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। ये देखिए जी हमारी ये निहारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है और अब मैं इसके ऊपर तरी डालूँगी। बिल्कुल परफेक्ट। ये देखें, इसको आप थिक और लाइट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें जी मैंने इसके ऊपर तरी डाल दी है और इसमें आप ग्रीन चिली डाल दें और लेमन डाल दें। और ये देखें हमारा नहारी बिल्कुल रेडी है, परफेक्ट नहारी है। ये देखें गोश्त कितना अच्छा टेंडर होया हुआ है। ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त है। आई होप योर्स आपको ये नहारी की रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा खुश रहें। और आखिर में सबसे प्यारी बात, अपने खाने में दूसरों को शामिल करें और दूसरों के साथ शेयर करने की आदत डालें क्योंकि इससे अल्लाह ताला और बहुत ज़्यादा अता करता है। आई होप योर्स आपको मेरी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। मेरे साथ कनेक्ट रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, एनकरेज करें ताकि आपको बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ और बहुत सी रेमेडीज़ मिल सकें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।